Hello everyone, Kanoja sir here and welcome you in Student Point Academy. Students, today in this video we are going to study about the number and numeric system and this is the lecture 2 of this topic. So बच्चों अभी हम जो है पूरा मैथमेटिक्स ले रहे हैं, ठीक है, नवोदय का। और नवोदय की मैथमेटिक्स का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हमने नंबर एंड नंबर सिस्टम, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें नंबर और नंबर सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई इस चैप्टर में आपको किस किस तरह के एग्जाम्पल आएंगे, क्या क्या जानकारी हमें इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए चाहिए, ये सारी चीजें हमने पहले लेक्चर में बता दिया था। और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं इसका 1.1 शुरू करेंगे और 1.1 के पहले जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है, ओके, इन एग्जांपल्स को भी हम सॉल्व करेंगे, इन एग्जांपल्स को भी हम देखेंगे और उसके बाद हम 1.1 शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 minute. So the question is 2,02,000 is written in digit. 2,02,000 डिजिट में लिखना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको 2 लाख लिख लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपको 2000 लिख लेना है, ठीक है। अब ये 2000 यहाँ पर 1 2 3 4, ये जो है ना 2 यहाँ पर चौथे नंबर पे है, 1 2 3 4 यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो देखो ये नंबर आपको कहाँ दिख रहा है, 202 000 कहाँ दिख रहा है, ये देखो सी। ओके, सो सी ये जो करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो देखो इस तरह से हम, इसलिए वैसे तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो तो एक झटके में लिख लेंगे, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इसमें भी गलतियां कर लेते हैं। अगर वो इस वे से करेंगे तो वो इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा टिपिकल्ट है, आपको समझने के लिए थोड़ी मुश्किल होगी पर आपको समझना है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 डिजिट नंबर हमारे पास दिए हुए हैं। कितने डिजिट नंबर है हमारे पास, 2 डिजिट नंबर है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 और 3, ये 2 डिजिट नंबर है। तो वो बोलता है कि अगर ये दोनों नंबर है, इन दोनों नंबर का अगर सम करे तो 11 आता है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर 5 है और एक नंबर 6 है, ठीक है। ये 5 और 6 मिलकर क्या बनता है भाई, 56 बनता है, पर इन्हीं को प्लस करें तो 11 बनता है। तो इसी तरह का कुछ एक ऐसा नंबर होगा, वो क्या बोलता है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है। अब उन 2 डिजिट नंबर के डिजिट को अगर ऐड कर दे, अगर वो 2 डिजिट नंबर के डिजिट को ऐड कर दे तो आंसर जो है वो 11 आता है, ठीक है। अब हमें पता है क्या बच्चों, हमें पता है क्या वो नंबर कौन सा, नहीं पता। तो हम क्या कर लेंगे, मान लीजिए एक नंबर x है और दूसरा नंबर जो है वह y है और दोनों को मिलाकर 11 आता है। ये बनती है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद when 27 is added to the number we get a number with digit। जब हम 27 ऐड कर देंगे, जब हम क्या ऐड करेंगे, 27 ऐड करेंगे। इसके लिए मुझे ब्लैंक पेज लेना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ब्लैंक पेज ले लिया है। ओके, अब देखिए पहला इक्वेशन क्या है भाई, हमारा इक्वेशन है कि अगर एक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है, मान लीजिए एक्स वाई, ये कोई नंबर है, इस नंबर का डिजिट, एक डिजिट x है दूसरा डिजिट y है, इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिलता है, 11। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। दूसरी इक्वेशन क्या है, व्हेन 27 इज एडेड टू द नंबर। मान लीजिए उस नंबर में अगर 27 ऐड कर दिया जाए, वो नंबर कौन सा है, x प्लस वाई है। वो नंबर कौन सा है, x प्लस वाई है, ठीक है। पर x प्लस वाई है मतलब एक नंबर यूनिट प्लेस का होता है, एक नंबर 10th प्लेस का होता है। यहां से बारीकी से समझाता हूं। मान लीजिए वो नंबर अगर 56 है, 5 और 6 मिलकर 11 होता है, ठीक है। तो अगर हम इस नंबर को तोड़ के लिखे तो क्या लिखेंगे, 50 प्लस 6 लिखेंगे, बराबर 50 प्लस 6 इज इक्वल टू 56 होता है, बराबर। इस नंबर को हम तोड़ के लिख रहे हैं, इस नंबर को हम तोड़ के लिख रहे हैं, ये इसकी यूनिट प्लेस है, ये इसकी 10th प्लेस है। तो अगर ये इसकी यूनिट प्लेस है और x उसकी 10th प्लेस है तो ये नंबर ऐसा रहेगा, 10वीं 10th प्लेस का नंबर और यूनिट प्लेस का नंबर, ठीक है। ये जो भी नंबर होगा, ये जो भी नंबर होगा, इस नंबर में अगर हम 27 ऐड करेंगे, when 27 is added to number we get the number, हमें वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है, विथ डिजिट इंटरचेंजिंग। हमें वो नंबर मिल जाएगा जिससे डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे। डिजिट इंटरचेंज होंगे मतलब देखिए, अगर मान लीजिए ये 5 6 है, 56 में अगर 27 ऐड करो
तो इसका मानना ये है कि ये नंबर 65 हो जाएगा। ध्यान रखो डिजिट इंटरचेंज होंगे, 6 वाला यहाँ पर आएगा और 5 वाला इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से समझो। ये जो क्वेश्चन है ये 10वीं के लेवल का क्वेश्चन है, 10th के बच्चों को ये क्वेश्चन आता है। आप अभी 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में हो, 6th के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं धीरे से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट वाला नंबर है। 2 डिजिट वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, 10 11 12 13 14 15 16, कुछ भी 2 डिजिट वाले नंबर। वो बोलता है कि वो 2 डिजिट वाला नंबर है और उस नंबर के डिजिट को अगर आपस में जोड़ दो, ऐड कर दो तो 11 आता है। तो हमने एक नंबर लिया x, दूसरा नंबर लिया y, ये दोनों डिजिट को जोड़ लिया, 11 आ गया। अब वो नंबर कौन सा है हमें नहीं पता है, पर वो नंबर 2 डिजिट वाला है, तो एक उसका 10th प्लेस में रहेगा, एक यूनिट प्लेस में रहेगा, तो इसलिए x प्लस वाई में यहाँ पर 10 हमें लगाना पड़ा। और कंडीशन क्या बोलता है कि वो क्या है, इसमें 27 ऐड करना है हमें। ठीक है, तो बोलता है when 27 is added with the number, जब हम उस नंबर में 27 को ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे बच्चों? 27 को ऐड करेंगे। जब हम 27 को ऐड करेंगे तो वो नंबर क्या होने वाला है? देखो ये 2 डिजिट वाला नंबर है, मान लो 56 कोई एक नंबर है, ये है नहीं है, ये 56 का इस मैथ से कोई लेना देना नहीं है। इसमें अगर 27 ऐड करो तो वो हो जाता है 65। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये 2 डिजिट वाले नंबर में, ये 10x प्लस वाई, ये 2 डिजिट वाले नंबर में अगर हम 27 ऐड करें तो ये नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। मतलब y x की जगह आएगा और x y की जगह चला जाएगा। अब ये हमें इक्वेशन मिली, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जो समान नंबर होते हैं उनको एक साइड लाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर x है तो इस वाले नंबर को भी इधर लेके जाएंगे, तो ये जब इधर आएगा इज इक्वल टू के अपोजिट जाएगा, तो ये जो x है ये माइनस में चला जाएगा, माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस x इज इक्वल टू, और ये जो y है ये जैसे ये 10y है, 10y है, ठीक है, और ये यहाँ पर ये x है। या फिर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको ऐसा ना करते हुए एक सिंपल हम कर सकते हैं, यहाँ पर ये आ गया 10x प्लस वाई, हमने इसको यहीं पर रखा, और ये वाला जो पूरा का पूरा है हम पूरा का पूरा इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 10y प्लस एक्स। ठीक है, अभी ये ब्रैकेट में है, और इस 27 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 27। कुछ इस तरह से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन ऐसे ही बनानी है कि नंबर एक तरफ। अब इस इक्वेशन को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये माइनस जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस इंटू 10 माइनस 10y हो जाएगा, और माइनस इंटू एक्स, ये माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इज इक्वल्स टू 27, 27 भी माइनस में है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो 10x, ये देखो 10x में से x माइनस हुआ जी, हम इसको साथ में लिख ले 10x माइनस एक्स माइनस 10y और प्लस y इज इक्वल्स टू 27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 9x, 10x में से 1x क्या 9x है, माइनस 10y में से 1y कम हुआ तो ये हो जाएगा माइनस 9y, माइनस 9y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस 27। ठीक है, अब ये 9 है 27 है, 9 के टेबल में 9 आता है, 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में 27 भी आता है। इस इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 3 3 जा 9 मतलब 3x, ठीक है, 3 3 जा 9 मतलब 3y, और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 9 जा 27, तो ये हो जाएगा माइनस 9। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 2 मिली। ठीक है, अब यहाँ पर दो इक्वेशन हमें मिल चुकी है। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, तो हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 9। ठीक है, अब इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को
आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मान लीजिए इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ऐड करने के लिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, तो मैं इस इक्वेशन में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा 33 हो जाएगा। 3y से 3y से 3y प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 33 और ये 9, ठीक है, 3 और 9 कितना 42 ये हो जाएगा, ठीक है। और ये x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 6, 6 7 या 42, मतलब x इज इक्वल्स टू ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया x इज इक्वल्स टू 7, मतलब हमें x की वैल्यू 7 मिल चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, हमें x की वैल्यू 7 मिल गई है तो x के बदले रखो 7, 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। y यहीं पर रहेगा, ठीक है, 11 माइनस 7, तो y इज इक्वल्स टू 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा बेटा 4। तो वो जो नंबर है वो क्या बना पता है क्या, x वाला नंबर 4 है, सॉरी x वाला नंबर 7 है और y वाला नंबर 4 है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर 7 निकली, 4 7 7 4, ये ऐसा नंबर है, देखिए 47, 47 में चलो 27 को ऐड कर दो तो 7 प्लस 7 4 होता है, ये कैरी 1, ये हो गया 5 प्लस 2 74, समझ में आया। तो ये 47 वो ऐसा नंबर होगा, 47 ऐसा नंबर होगा जिसमें 27 ऐड करेंगे तो इंटरचेंज नंबर मिल जाए। तो ये थी लॉन्ग मेथड इसको समझने की कि भाई ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये इसकी लॉन्ग मेथड थी। अब हमें इतना टाइम नहीं होता है, इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूं इसे सॉल्व करने के लिए आपको 5 मिनट्स पूरे लगेंगे और हमें एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो फिर आप ऐसा क्या करोगे कि आपको ये बिना देखे, मतलब बिना कुछ सोचे सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहां पर देखो दो नंबर है, एक 83 और 38, ये दोनों भी नंबर ऐसे दिख रहे हैं, 8338 डिजिट इंटरचेंज है और ये 74 47 इसमें भी डिजिट इंटरचेंज है। तो हम क्या करते हैं 83 में से छोटा नंबर ले लेते 38, 38 में चलो हम 27 ऐड कर दे तो कितना आएगा 8 प्लस 7 5, ठीक है, 8 और 7 15 होते हैं, कैरी 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 65। और वही हम छोटा नंबर ले लेते 47, क्या बोलता है उस नंबर में 27 ऐड करो, तो 47 में ऐड करेंगे 27 तो वो 74 हो जाना चाहिए। तो अगर हम इसमें 27 ऐड कर दे 7 7 14 कैरी 1 5 प्लस 2 तो ये देखो आ गया। बस हमें इतना सा करना है, यही के यहीं पर इस नंबर को ढूंढ लेना है तो आप इजीली इसे पकड़ लोगे। समझ में आया। देखो ये कैसे होता है, इसकी लॉन्ग मेथड मैंने आपको बताई है, शॉर्ट में आपको इसके ऐसे सॉल्व करना है, यही के यही घुमा के, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। थर्ड, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट and smallest 6 digit number formed by using the digit 0 4 6 and 8। देखो 0 4 6 और 8 इनका यूज करना है, उसने ऐसा नहीं बोला है कि भाई किसको कितनी बार यूज करना, 1 टाइम यूज करना, 2 टाइम यूज करना है। हमें 4 डिजिट दिए हुए, इन चारों डिजिट से एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक बिगेस्ट नंबर बनाना है और उन दोनों का डिफरेंस बताना है, डिफरेंस मतलब उसको दोनों को माइनस करना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा 8 6 4, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, 6 डिजिट का बनाना है तो हम 8 को 2 बार लेंगे, 8 8, ठीक है, उसके बाद फिर 8 एक बार लेंगे, 8 6 4 0, ये हो गया सबसे बड़ा नंबर 6 डिजिट वाला। सबसे छोटा नंबर 6 डिजिट वाला क्या करेंगे हम, सबसे छोटा नंबर 6 डिजिट वाला हम 4 को ज्यादा बार लेंगे, 4 को एक बार लेंगे, ठीक है, 0 को हम 1 2 3 बार लेंगे, ठीक है, सॉरी 0 को हमने 3 बार लिया, अब बचा क्या 6 और 8। देखो 0 4 6 8, 0 4 6 8 सारे नंबर आ गए, इसको माइनस कर दो, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो इसको माइनस करने से हमें जो नंबर मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, और इससे हमें आंसर जो है वो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्व है तो सॉल्व करने में हम टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर,
ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5, ठीक है, 9 जो है 5 टाइम चाहिए हमें, तो ये आएगा 1 2 3 4 5। और सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ, ये सबसे बिगेस्ट हुआ। इन दोनों में अंतर बताना है हमें, तो क्या आएगा 9 9 9 9 8, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद देखो द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 6 4 1 2 0, ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 1 2 3 4 0, ये 5 डिजिट हमें बता दिया हुआ है और 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर, तो देखो जब भी सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर सबसे छोटा नंबर बनाना होता है, तो इसमें जीरो के अलावा अगर जीरो है तो जीरो को छोड़ के सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो जीरो के अलावा सबसे छोटा नंबर है 1, उसके बाद जीरो को लगा दो और फिर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लगा दो, ठीक है, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 4 6, तो 1 0 2 4 6 कहाँ है ये 1 0 2 4 6, ये डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू 4 एंड 7 इन द नंबर 6,54,872? देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू 4 और 7 की प्लेस वैल्यू निकालो। सबसे पहले भाई 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 4000 की, क्योंकि 4000 की प्लेस में, ठीक है, उसके बाद 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 70 की है, और इन दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है डिफरेंस, डिफरेंस पूछ रहा है मतलब अंतर पूछ रहा है, अंतर कैसे निकालेंगे माइनस करके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, क्योंकि कैरी आएगा बोरो करेंगे, 10 माइनस 7 कितना हुआ 3, 9 और ये 3, 3930 कहाँ पर है भाई 3930, सो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 0 3 1 0 0 1 3 5, देखो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट odd number, the smallest 4 digit odd number using of the digit, मतलब इन डिजिट का यूज करके 4 डिजिट का सबसे छोटा ऑड नंबर बनाना है, ठीक है, 4 डिजिट का सबसे छोटा ऑड नंबर बनाना है। अब यहां पर एक बात बहुत अच्छी है कि सारे के सारे नंबर जो है वो ऑड में ही है, अगर इवन में एक भी नंबर होता तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता, ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर के लिए 1 ले लो पहले, उसके बाद 0 ले लो, फिर 3 ले लो, 5 ले लो, हमने डायरेक्ट लिख लिया। अब मान लो यहाँ पर अगर 5 नहीं होता और यहाँ पर अगर 4 आ जाता तो 4 को पहले लेके 3 को बाद में लेना पड़ता, तब ये ऑड नंबर बनता, नहीं तो इवन हो जाता। इसलिए ध्यान में रखना, पूछा क्या द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर, ठीक है, क्वेश्चन तो उसने बहुत सिंपल दिया है, ठीक है, क्वेश्चन को उसने घुमाया है पर डिजिट बहुत सिंपल दे दिया इसलिए इजीली बन गया, ठीक है, पर अगर यहां पर अगर कोई इवन नंबर आ जाता तो फिर दिक्कत होती, ठीक है, उसको ऑड बनाना पड़ता। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर यूजिंग ईच डिजिट, अब देखो इनका यूज करके सबसे छोटा इवन नंबर वाला नंबर बनाना है, तो सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 लिखो, उसके बाद 0 लिखो, इसको इवन बनाना या ऑड बनाना डिपेंड करता है लास्ट का डिजिट क्या है। अब बच गया 2 और 3, अगर लास्ट में मैं 2 और 3 लेता हूं, 3 को अगर मैं लास्ट में रखता हूं तो ये ऑड नंबर बन गया, ये गलत हो गया, मुझे इवन नंबर बनाना है, तो क्या करेंगे 1 0 3 2 को लास्ट में ले लेंगे, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, या फिर हमको क्या करना है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये देखो यही आ गया, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना, बी वाला जो करेक्ट आंसर है 1032 ये आ जाएगा। उसके बाद अब यहां से आएगा असाइनमेंट 1.1, ठीक है, यहां से असाइनमेंट शुरू करेंगे 1.1। सो देखो ये 10 क्वेश्चन को पूछने के लिए हमें काफी टाइम लग गया, इसके बाद के सारे असाइनमेंट डायरेक्ट शुरू होंगे और फटाफट खत्म हो जाएंगे, हर असाइनमेंट के लिए एक सेपरेट वीडियो होने वाला है, सो डोंट वरी। असाइनमेंट 1.1, which of the following is the smallest 4 digit number formed using digit with 9 in 10th place? क्या पूछ रहा है जरा ध्यान से समझो, which of the following is smallest 4 digit number, इसमें से सबसे छोटा which of the following smallest 4 digit number,
इसमें 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग डिजिट 9 इन द 10th प्लेस। अगर हम 9 को 10th प्लेस में रखते हैं तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो सब में 9 10th प्लेस में है। सबसे छोटा नंबर के लिए भाई सबसे छोटा नंबर 1 है यहाँ पर, तो 1 सामने होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 1 सामने है और यहाँ पर भी 1 सामने है, पर 1 के बाद यहाँ 0 है और यहाँ पर 2 है, तो ये 1290 हो गया और ये 1092 हो गया। तो ये नंबर जो है स्मॉलेस्ट होगा। सो ए विल बी द राइट आंसर। ओके, उसके बाद देखो सेकंड, आपको क्वेश्चन का मतलब समझ गया, आप इजीली कर लोगे। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। पहले 4 प्राइम नंबर का सम। पहले 4 प्राइम नंबर कौन सा है, एक है 2 3 5 7, इन सबको ऐड कर लो तो क्या आएगा, 7 और 5 12 और 3 15 और 2 17, मतलब 17। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद विच सेट ऑफ नंबर इज इन ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। इसमें बड़े से छोटा कौन सा है, बड़े से छोटे तक कौन सा है, ठीक है। बड़े से छोटे तक हमें जाना है। भैया देखो 81,000 16,000 82,000, ठीक है भाई, पहली पेयर तो वैसे ही गलत हो गई। 16,000 63,000 82,000, ये भी गलत हो गया, ठीक है। क्या पूछ रहा है, सेट ऑफ द नंबर ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, बड़े से छोटा। 81,000 82,000, ये 81 के बाद 82 आ गया, गलत, ये भी पेयर नहीं है, ये सही होगी। 82 81 63 16, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग के समझ है ना भाई। 82,000 बड़ा है, उससे छोटा 80 बनाएगा, उससे छोटा 63, उससे छोटा 16। यहाँ पर क्या हो गया, पहले 81,000 दे दिया, उसके बाद 16 उससे कम दे दिया, उसके बाद 82 उससे भी बड़ा दे दिया, नॉट सीक्वेंस, ठीक है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद इफ द सम ऑफ द नंबर रिटन इन ईच रो कॉलम एंड डायगोनल is the same, then the value x y z respectively are। तो चलो देखो, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूज करते हैं पर होते बड़े अच्छे हैं। क्या पूछता है, इफ द सम ऑफ द नंबर रिटन इन ईच रो। यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है इसका सम, ठीक है, ईच रो कॉलम एंड डायगोनल इज द सेम। मतलब कि अगर 8 + 1 + x करो तो एक नंबर आएगा। तो जैसे एक सिंपल सा मतलब, जैसे 8 और 3 11 और 4 15, तो इन तीनों का सम अगर 15 है तो इनका भी सम 15 होगा, इसका भी सम 15 होगा, ओके। यहां से अगर इधर गए तो ये भी 15 होगा, इसका भी सम 15 होगा और इसका भी सम 15 होगा। साथ में 2 + y + 8 का सम भी 15 ही होगा। मतलब चाहे ऐसा सम करो, जैसे देखो x + y + 4, इसका जो सम है ये भी 15 ही होगा। मतलब चाहे आप ऐसा सम करो, ऐसा सम करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, या ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, सम 15 ही आना चाहिए। अब इसके लिए सोचना पड़ेगा हमें। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, जहां पर 2 वैल्यू दी वो देख लो। 8 + 1 कितना होता है 9, भाई 9 में हम कौन सा नंबर रखेंगे तो वो 15 हो जाए। तो ऑब्वियसली 9 में अगर हम 6 रखते हैं तो 8 + 1 9, 9 + 6 15, तो यहां तो 6 है, डेफिनेटली है। तो भाई 6 इसमें है क्या, पहले नहीं है, इसको भी कट कर दो। 6 इसमें है क्या, पहले नहीं है, इसमें कट कर दो। अब 6 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दो चीज, अब ए और डी को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। अब यहां पर मान लो, चलो हम ए को ही कंपेयर करते हैं, सबसे पहले ए को ले लेते हैं, तो 6। अब आगे हम क्या रखते हैं, 5 रखते हैं। तो 5 रखने के बाद जरा सोच के देखो, 9 + 5 कितना होता है 14, 14 + 1 15, मतलब ये पेयर सही में 15 बराबर बन गई। अब क्या अगला नंबर क्या है 7, 7 और 6 13 और 2 15, ये भी हो जाता है, ठीक है। 8 और 5 13 और 2 15, वेरी गुड। 6 और 5 11 और 4 15, ये भी हो गया। मतलब ए वाला जो है ये करेक्ट है। इस तरह से हमें नंबर को देख देख कर इसे सॉल्व करना है, रख कर हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 2014 के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 4 5 3 0 1। द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय
द डिजिट, ठीक है, इन डिजिट का यूज करके सबसे छोटा नंबर बनाओ। तो भाई सबसे पहले तो 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर 3 4 5, 3 4 5 का है ये 10345, ठीक है, 3 5 4 है बेटा, ये 10345, ये 10345, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 6, द नंबर 7,53,357 इज, इसको बड़ा ये वर्ड्स में लिखा हुआ, हमें सही नंबर बताना है। 7 लाख, ये 7,53,357, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये चीज तो आपने 4th स्टैंडर्ड से ही पढ़ी है, सो इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट, इनका यूज करके सबसे बड़ा नंबर फाइंड करो। तो सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए सबसे बड़ा डिजिट पहले लिखना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। 98641 ये है 98641, ये है बी। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, ये, ठीक है, 10,000। सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर 10,000, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर होगा 9999, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 1, ठीक है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो देखिए असाइनमेंट 1.1 आपका क्लियर हो चुका होगा, इसके 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके बाद जो असाइनमेंट 1.2 में 8 क्वेश्चन है, 1.3 में 8 क्वेश्चन है, 1.4 में 8 क्वेश्चन है, और 1.5 में 8 क्वेश्चन है, 1.6 में है, ठीक है। और फिर तो भी अब हमारे पास है 1.6 तक है, मतलब 1.5, मतलब 5 एक्सरसाइज और बची है। तो अगले वीडियो में मैं 2 एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, और उसके अगले वीडियो में बची हुई 2 या 3 एक्सरसाइज, मतलब ये जो है 1, ठीक है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है मैथ्स का, अर्थमेटिक का पहला चैप्टर जो है, ये अगले 2 वीडियो में एंड हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट जितने भी क्वेश्चन हमने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ चुके होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज छोड़िए। जब तक कि आपके कमेंट हमें नहीं आएंगे, हमें आपका जो कंफ्यूजन है वो समझ में नहीं आएगा। वो कंफ्यूजन हम फटाफट आपका जल्दी से जल्दी क्लियर भी कर देंगे। ओके, तो जो अगर कोई कंफ्यूजन है, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगा, और अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप मैसेज छोड़िए, अदरवाइज इसी वीडियो को रिपीट कीजिए, उस जो टॉपिक नहीं समझा उसको रिमाइंड कीजिए। भाई ऑनलाइन स्टडी का यही तो सबसे बड़ा फायदा होता है। क्लास में जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो हम एक बार नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, हम किसी भी टीचर को एक बार या 2 बार पूछ सकते हैं, बार बार बच्चे भी पूछने में हिचकी जाते हैं। पर आपके पास वीडियो है, आप चाहे उसको जितनी बार पीछे लेके जाए, चाहे उसे जितनी बार देखे, आपकी मर्जी, आप मुझसे कितनी भी बार इस मैथ्स को पढ़वा सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल स्क्रॉलिंग तो आपके हाथ में है। यही तो फायदा है डिजिटल स्टडी का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और ये जो मैथ्स है आज के सारे समझ में आ गए होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ हमारे इन वीडियोस को शेयर करोगे। जो भी नवोदय में पढ़ना चाहता है, जो भी नवोदय की तैयारी कर रहा है, उन सबके साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वे भी अच्छे मार्क्स से पास हो गए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।